everyone. Today I will discuss the second order derivative. यहाँ पे मैंने जो लिखा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जनरली फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया जाए उसके बारे में हम बहुत कुछ वीडियो देख चुके हैं और मैं वीडियो में बता चुका हूँ। आज मैं आपको एक फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट होगा उसके बारे में बताऊंगा। सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव का मतलब आपको दो बार डेरिवेटिव करना है। यू टेक द डेरिवेटिव ट्वाइस। तो जनरली अगर एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया जाता है, जब मैं इसका dy बाई dx कैलकुलेट करता हूं तो हम इसको d बाई dx ऑफ एफ एक्स में रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारा f डैश x होता है। और ये जो डेरिवेटिव मैंने यहां पे डिफाइन किया है उसको हम क्या कहेंगे, दैट वन इज नोन एज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एक बार एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेने पर उसको हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे। इस तरह से हम जितना टाइम डेरिवेटिव लेंगे उसको हम उसका ऑर्डर के हिसाब से डिफाइन करेंगे। तो सिमिलरली अगर मैं एक फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब ये जो भी निकलेगा उसको मैं अगर और एक बार डेरिवेटिव करूंगा तो मतलब dy बाई dx, तो वो ये आपका कौन सा फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। So that is the notation of second order derivative। ध्यान से याद रखिए, ये जो डेरिवेटिव मैंने लिखा है उसका डेरिवेटिव लेना है रेट ऑफ चेंज, ना कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर, इसका ये मतलब नहीं है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, मतलब एक फंक्शन का और एक बार डेरिवेटिव लेंगे। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स। मतलब यहाँ पे आपने जो भी डेरिवेटिव निकाला होगा उसका और एक बार डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो मतलब इसको अगर मैं नोटेशन दूंगा तो f डबल डैश x। तो ये होता है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कहने का मतलब है इनिशियली आपको y इज इक्वल टू fx दिया होगा। अगर आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो स्टेप बाय स्टेप आपको दो बार ही निकालना पड़ेगा। पहले dy बाई dx निकालिए, जो भी dy बाई dx निकलेगा उसका और एक बार डेरिवेटिव निकाल दीजिए, हो गया आपका d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक फंक्शन अगर दिया जाता है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम कैसे सिंपली कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मेट फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा, जहां पे आप जिस तरह से डेरिवेटिव ले रहे हैं वैसे ही लेंगे। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस इतना होगा, आपको दो बार डेरिवेटिव लेना है बस। तो अभी मैं इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू शो कर देता हूँ। तो देखिए एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। तो हमें पता है y इज इक्वल टू x टू दी पावर 4। सपोज ये एक फंक्शन हुआ, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव dy बाई dx लेना चाहूंगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा, d बाई dx ऑफ x टू दी पावर 4। तो जो आपका हो गया 4x2। तो ये रहा आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका अगर मैं d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर निकालना चाहूंगा तो इसको हम और एक बार डेरिवेटिव लेंगे, मतलब जो भी वैल्यू निकल गया उसका और एक बार डेरिवेटिव लेंगे। तो उसका और एक बार डेरिवेटिव लेने पर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आपका हो गया 4 को 4 कांस्टेंट, तो x3 का डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर, तो मतलब हो गया 12x स्क्वायर। तो ये रहा आपका आंसर। तो d स्क्वायर y बाई dx का मतलब इसका आप दो बार डेरिवेटिव लेने के बाद जो भी रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, वैसे सेकंड एग्जांपल आपको दे देते हैं। y इज इक्वल टू sin x। देखिए अगर मैं इसका एक बार डेरिवेटिव लूंगा तो dy बाई dx हो जाएगा आपका cos x, ये तो हमें पता है। अगर मैं इसका और एक बार डेरिवेटिव लूंगा तो आपका बन गया dx स्क्वायर। मतलब आपको करना क्या है, d बाई dx ऑफ आपको जो भी रिजल्ट आपको मिला है उसका और एक बार डेरिवेटिव लेना है। तो मतलब आपका हो गया माइनस sin x। तो ये रहा इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए जस्ट गिव एन एग्जांपल। अभी आप उसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको मैं शो करके इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो इससे पहले आपको थोड़ा ये नोटेशन वगैरह याद रखना है। जनरली हम फर्स्ट ऑर्डर में जो dy बाई dx ये सब चीज लिखते हैं, इसको हम नोटेशन नोट कैसे करेंगे, मतलब y डैश y d y1 या फिर f डैश, ओके, या फिर f1। तो इस तरह का नोटेशन रहता है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको कहीं कहीं पे y डैश डिफाइन होगा, या इसके बेस वैल्यू 1 रहेगा, या फिर f डैश लिखा होगा, या फिर f1 लिखा होगा। तो ये जो चारों चीज मैंने यहाँ पे लिखा है वो सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है और वो है फर्स्ट ऑर्डर। बिल्कुल उसी तरह से सेकेंड ऑर्डर को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो यहाँ पे नोटेशन आपका क्या रहेगा,
तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो देखिए, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या फिर इसको हम वाई डबल डैश, या फिर हम इसको y2, या फिर हम इसको f डबल डैश, ओके, या फिर हम इसको f2x फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं। डिफरेंट बुक्स डिफरेंट नोटेशन आपको दिया गया होगा, इसलिए आपको ये सब याद रखना है, जानकारी होना चाहिए, ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो हम कहीं कहीं पे वाई डैश यूज करेंगे, कहीं पे वाई टी यूज करेंगे, कहीं पे वाई डबल डैश यूज करेंगे, एंड कहीं पे वाई वन यूज करेंगे। तो जिस तरह से क्वेश्चन में लिखा होगा हम उसी तरह का नोटेशन यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो नाउ आई जस्ट गिव सम क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे मैंने 4 5 6 क्वेश्चन लिखा है, उसी 6 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको बीट बाय बीट इस वीडियो में शो करके दिखाऊंगा। तो फर्स्ट कम्स टू द क्वेश्चन, y इज इक्वल टू log x बेस e। इसका हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो dy बाई dx आपको क्या करना है, d बाई dx ऑफ log x, जिसका डेरिवेटिव आपका हो गया, मान के चलिए दैट इज 1 बाई x, ओके। इसका और एक बार डेरिवेटिव लेंगे, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मुझे निकालना है, जिसको हमें डी बाई डी एक्स ऑफ क्या फॉर्म में लिखना है, दैट इज 1 बाई एक्स, जिसका डेरिवेटिव होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका पहला आंसर, ठीक है। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट x। देखिए यहाँ पे चेन रूल यूज होगा, तो dy बाई dx हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका डेरिवेटिव। tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मतलब रूट एक्स का होल स्क्वायर इनटू d बाई dx ऑफ आपका बन गया रूट x, तो जिसका वैल्यू होगा 1 बाय 1 प्लस एक्स इंटू 1 बाय 2 रूट एक्स, ठीक है। तो अभी आपका डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर लेना है। तो देखिए अभी इसका ये मतलब हुआ d बाई डी एक्स ऑफ क्या करना है, 1 बाई 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव। तो 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है, तो वह बाहर आ जाएगा। अभी इसका डेरिवेटिव हम कौन सा फॉर्म में लेंगे, 1 बाई एक्स फॉर्म में। तो 1 बाई एक्स का फॉर्मेट होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर, तो जो भी लिखा है इसका स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो रूट ओवर ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद आपको चेन रूल यूज करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, देखिए रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी मैं इसको बाद में कर दूंगा। तो 1 बाई 2 कांस्टेंट आ गया, अभी 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव हो गया -1 बाई एक्स स्क्वायर। देखिए ये एक्स है, इसलिए ये आपका स्क्वायर में आ गया। अभी इसका जो पार्ट रह गया उसका डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो अभी हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। अगर यहाँ पे सो कर लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू -1 बाई 2 इंटू 1 बाय, देखिए स्क्वायरिंग होने पर ये आपका हो गया x होल इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव अगर मैं लूंगा तो इंटू, ध्यान से देखिए आपको d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, तो इंटू d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस एक्स रूट एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी आपका मान के चलिए -1 बाई 2x होल इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका x रूट एक्स मतलब x टू दी पावर 3 बाई 2, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 3 बाई 2 x टू दी पावर 1 बाई 2। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। अगर आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई करके इसका जो भी वैल्यू कैलकुलेट हो सकता है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली दैट इज द डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सिर्फ डेरिवेटिव लेना है और कुछ नहीं है, डिफरेंशियल लिखना है, आपको 2 बार लेना है, ठीक है। तो कम टू द थर्ड वन, थर्ड क्वेश्चन को आ जाते हैं, तीसरा वाला। तो क्वेश्चन थर्ड बीट को हम आ जाते हैं, y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3, ओके। तो dy बाई dx आपका हो जाएगा cos 2x प्लस 3 इंटू d बाई dx ऑफ 2x प्लस 3। तो देखिए क्या हो जाएगा,
cos 2x प्लस 3 वैसे रह गया और इसका डेरिवेटिव आपका 2 हो जाएगा, जिसको मैं आगे ले आता हूं, तो 2 cos 2x प्लस 3। अभी मैं इसका d स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर निकाल लेता हूं, इसका और एक बार डेरिवेटिव लेंगे, मतलब d बाई dx ऑफ 2 cos 2x प्लस 3 हो गया। समझ में आ रहा है? तो अभी मैं 2 को कांस्टेंट, अभी cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मान के चलिए, माइनस साइन 2x प्लस 3। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस में हम चेन रूल यूज करेंगे, तो 2x प्लस 3 तो हो गया आपका -4 साइन 2x प्लस 3। सो बहुत ही आसान है, ठीक है। सिमिलरली कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 वाला क्वेश्चन आपको दिया है y इज इक्वल e टू द पावर 4x प्लस 5। तो नाउ कम्स टू dy बाई dx, तो ये आपका डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 4x प्लस 5 हो गया, जिसका डेरिवेटिव मैं क्या लूंगा, 4x प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 5। तो देखिए अभी आपका डेरिवेटिव ये हो जाएगा 4 e टू द पावर 4x प्लस 5 हो गया। चलो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, तो इसका और एक बार डेरिवेटिव लेंगे, तो 4 e टू द पावर 4x प्लस 5। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस में आपको मिलेगा। देखिए मैं अभी यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ, 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर 4x प्लस 5। देखिए ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है वो ऑलरेडी मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ, जिसका आंसर ये है। तो अभी मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 4 e टू द पावर 4x प्लस 5। तो कुल मिला के आपका हो गया 16 e टू द पावर 4x प्लस 5। तो ये रहा 4 बीट का आंसर। तो बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद मैं इसका जो प्रूफ वाला पार्ट होता है, जो हमारा सीबीएसई बोर्ड या कहीं भी एंट्रेंस क्वेश्चन के लिए जरूरत है, उसके बारे में और उसका जो एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन वगैरह मैं आपको शो करूंगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है, ताकि आपको फंडामेंटली ये जो भी प्रोसेस है आपको समझ में आ सके। तो नेक्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस 1। तो dy बाई dx, log का डेरिवेटिव हमें पता है, तो d बाई dx हम क्या ले जाएंगे, log x स्क्वायर प्लस 1। देखिए तो अभी ये हो जाएगा 1 बाई x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 1। तो अभी आपका x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, तो मतलब आपका फाइनली 2x बाय x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। ये किसका डेरिवेटिव हुआ, dy बाई dx मिला। हमें क्या निकालना है, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। तो इसका और एक बार डेरिवेटिव लेंगे, जिसका डेरिवेटिव हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, u बाई v फॉर्मेट में। तो x स्क्वायर प्लस 1 चलो निकाल लेते हैं, तो नीचे रह गया x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा आपका d बाई dx ऑफ 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, देखिए अभी 2x रहा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अभी यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ डायरेक्टली, दैट इज इक्वल टू आपका हो गया 2 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x होल इंटू 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसका फाइनल आंसर आपको मिलेगा 2 माइनस 2x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो कम टू y इज इक्वल टू e टू द पावर sin इनवर्स x, जो मैंने यहाँ पे कर दिया है आपको। देखिए dy बाई dx मैंने निकाल दिया, e टू द पावर sin इनवर्स x का डेरिवेटिव e टू द पावर sin इनवर्स x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो ये वैसे रह गया, इसका डेरिवेटिव हो गया दिस वन। इसका और एक बार डेरिवेटिव लीजिए, बिल्कुल जैसे मैंने ये सब किया है। तो ये आपका u बाई v फॉर्म में आ गया, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने ये कर दिया है। तो d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर साइन इनवर्स x इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस e टू द पावर साइन इनवर्स x d बाई डी एक्स ऑफ दिस वन। देखिए इसका डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे ले लिया है, इसलिए इसको ये लिखा। इसका ये पहला वाला तो वैल्यू था वो रह गया। यहाँ पे देखिए इसका चेन रूल के हिसाब से अगर मैं डालूंगा तो बीच वाला तो माइनस है, लेकिन जब इसका डेरिवेटिव
चेन रूल के हिसाब से इंप्लीमेंट होगा तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, जो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे प्लस कर दिया है। तो इसका चेन रूल जब लेंगे तो माइनस 2x डेरिवेटिव आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो अब ये प्लस ये कैंसिल हो गया, देखिए मैंने कैंसिल कर दिया है, और जो भी बाकी रह गया e टू द पावर sin इनवर्स x मैंने कॉमन ले लिया है, तो जितना भी बाकी रह गया दैट विल बी द फाइनल आंसर।